जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कमला एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी के भी पूजन का विशेष महत्व है। यह एकादशी हर 3 वर्ष बाद केवल अधिक मास में ही पड़ती है। इसी कारण इस एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, इन सभी में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से लाखों पापों से मुक्ति मिलती है। अनेक यज्ञ, तीर्थ और गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की संध्या काल में पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और रुके हुए कार्य बन जाते हैं। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी की सही तिथि। इस एकादशी का व्रत कब रखना है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ योग और पारण का समय। भक्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की सही तिथि और व्रत कब रखना है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई मंगलवार को सुबह में 5:10 पर आरंभ होगी और यह अगले दिन 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। भक्तों, इसके अलावा आप बात करें पूजा के शुभ मुहूर्तों की, तो पद्मिनी एकादशी के दिन 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वे 3 शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर 4:44 तक रहने वाला है। इसके अलावा लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह के 5:25 से लेकर सुबह के ही 7:08 तक रहने वाला है। साथ ही अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह के 4:07 से लेकर 8:52 तक रहने वाला है। इसके अलावा शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह के 10:35 से लेकर 12:18 तक रहने वाला है। भक्तों, इस दिन बुधवार होने की वजह से कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं बन रहा है। बाकी आप इन सब मुहूर्तों में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, इसके अलावा इस साल पद्मिनी एकादशी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि ऐसे योग में श्री हरि की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह में 5:25 से लेकर सुबह के ही 5:56 तक रहेंगे। इस दौरान भी पूजा पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। भक्तों, अब बात करें पद्मिनी एकादशी के दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के पूजा विधि की, तो इस दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री हरि का स्मरण करिए और मन में एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। फिर उसके बाद शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करिए और एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए। उस चौकी पर अगर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति हो तो वो स्थापित करिए या फिर लक्ष्मी नारायण जी के चित्र को स्थापित करिए। साथ में एक कलश स्थापित करिए। कलश में स्वच्छ जल भरिए, आम के पत्ते रखिए और उस पर नारियल रखिए। अब घी का दीपक जलाइए और धूप अर्पित करिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करिए कि आप श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराइए। अगर चित्र स्थापित किए हों तो केवल गंगा जल के
पुष्प से छींटे ही दीजिए। फिर पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलानी चाहिए। पंचामृत स्नान के बाद पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराकर साफ वस्त्र, पीले वस्त्र अर्पित करिए। अब भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक और माता लक्ष्मी को रोली का तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, पीले पुष्प अर्पित करिए और साथ ही तुलसी दल अवश्य अर्पित करिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके बाद मौसमी फल, माखन, मिश्री, खीर या फिर घर का सात्विक भोग श्री हरि के चरणों में अर्पित करिए। भोग लगाते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अब श्रद्धा पूर्वक इस महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, व्रत कथा को श्रवण करिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करिए और कम से कम 11 बार शंख बजाइए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में माता लक्ष्मी की कृपा से धन की वर्षा होती है। फिर पूरे दिन भर यथाशक्ति उपवास रखिए, हरि नाम का जाप करते रहिए। फिर शाम के समय पुनः आचमन करके या फिर संभव हो तो स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा करिए। मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए, साथ ही तुलसी जी के पास दीपदान करिए और 11 बार तुलसी महारानी की परिक्रमा करिए। फिर फलाहार करके रात में कुछ देर तक जागरण करके हरि नाम संकीर्तन करिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान विष्णु की पुनः पूजा करिए। ब्राह्मण या फिर किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण करिए। मान्यता है कि इस प्रकार श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, इस बार पद्मिनी एकादशी के दिन पारण का शुभ समय 28 मई सुबह 5:25 से लेकर सुबह के ही 7:56 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान को भोग लगाकर और किसी ब्राह्मण को दान आदि करके शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए।